आवाज और वीडियो आ रही है क्या? यस सर। हाँ, बाकी लोग भी जो हैं यहाँ पे जिनको नहीं समझ में आया पूछो, क्योंकि यार इसी चीज के ऊपर ना पूरी चैप्टर डिपेंडेंट है, सृष्टि वगैरह। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ फिर, एकदम से सडनली बहुत सारे क्वेश्चन आने लग जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चंस मेरे को देखने दो। हम्म, यहाँ पे बी जो है वो 10 टेस्ला है अगेन, और बी यहाँ पे ऐसा है। ठीक है। अब इसमें ईएमएफ रहेगा जब इसका एरिया जो है वो 2 मीटर स्क्वायर है। नहीं ठीक है। सर। नहीं रहेगा, ठीक है, नहीं। क्योंकि फ्लक्स है क्या यहाँ पे? हम्म, फ्लक्स तो है, है समझ रहे हो, है। फ्लक्स इज देयर, बट फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है। ठीक है, वो नहीं हो रहा है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट। ये एक ऐसा लूप है जिसका एरिया 2 मीटर स्क्वायर है। बी जो है वो 10 टी है। ठीक है। ईएमएफ एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, टी इक्वल टू 2 सेकेंड। अब रहेगा क्या यहाँ पे? भी रहेगा और फाई तो रहेगा ठीक है। ही। हाँ, अब यहाँ पे ईएमएफ आएगा। मैग्नीट्यूड ना, मैग्नीट्यूड पूछा है बस मैंने, अभी मान लो। डायरेक्शन थोड़ी देर में देखेंगे। तो डी फाई बाई डी टी बोलेंगे। बोलेंगे डी बाई डी टी ऑफ बी ए को हम लोग जानते हैं, किसको? बी डॉट ए को। ठीक है, पूरा एग्जैक्टली बताना है। बी मैंने खुद बता दिया है, बी ऐसा है करके। ठीक है, उसके बिना तो बता ही नहीं सकते। ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि दिस इज सिंपली बी ए कॉस थीटा। सीबीएसई का लैंग्वेज चल रहा है पूरा, यही लैंग्वेज इस्तेमाल करना है हमको। कॉम्पिटिटिव में भी, कॉम्पिटिटिव में तो समझ ही जाओगे बहुत इजीली। अब इसमें क्या हो रहा है कि कॉस थीटा तो कांस्टेंट है, हर समय वो 90 डिग्री पे है, हर समय 0 डिग्री पे है वो। ठीक है, तो बाहर आ गया, कुछ हो गया, कुछ भी बोल दो, 1 हो गया वो। ठीक है, बी ए। अब असली में कैसे ओपन होता है, तुम सब जानते हो कैसे ओपन होता है ये। बी डी ए बाई डी टी प्लस ए डी बी बाई डी टी। अगर थीटा भी होता तो कैसे ओपन होता जानते हो? इसको कैसे ओपन करते हैं? दो चीजें टेकन कांस्टेंट, थर्ड का Yes. डिफरेंशिएशन। ठीक है, दो चीजें टेकन कांस्टेंट, थर्ड का डिफरेंशिएशन। बाप रे बाप, अब समझ गए हो क्या? दो चीजें टेकन कांस्टेंट, थर्ड का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाया तो यहाँ से बन सकता है, अदरवाइज सभी चीजें एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। इसमें कौन सा पार्ट जीरो है? इसमें पार्ट जीरो है ये वाला, है ना, द एरिया इज नॉट चेंजिंग ओवर हियर। ठीक है, इट माइट चेंज, इट विल चेंज, अगले किसी क्वेश्चन में चेंज होगा, इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ए तो 2 है, और डी बी बाई डी टी क्या है? डी बाई डी टी ऑफ 10 टी स्क्वायर। ठीक है, अब आंसर बताओ मेरे को, कितना ईएमएफ है? है तो 1 पे 42 पे 80। Yes. ठीक है, तो टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे 40 वोल्ट, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे 80 वोल्ट। ठीक है, ये कहाँ पे है एक्चुअली में? ये ना वायर में है, वायर ऐसा बिहेव कर रहा होगा, समझ रहे हो? अब ऐसा नहीं होगा कि भाई भाई तुमने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बढ़ाया तो सडनली तुम्हें ऐसा दिख जाएगा वहां पे।
वो अंदर की बात है, अंदर की भावनाएं हैं उसकी। अंदर में इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को ऐसे अरेंज कर लिए हैं कि वो इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, अंदर में हम रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है। अगर किसी के मन में कुछ ना आए तो हाँ करंट फ्लो हो रहा है, बट करंट फ्लो का डायरेक्शन वगैरह बताने के लिए हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन। सीधे एक जंप करते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो बी है ना, वो 4p³ टेस्ला है। ठीक है, और यहाँ का जो एरिया है ना, वो 5 टी 5t है, 5t मीटर स्क्वायर है। समझ रहे हो, हर समय बदल रहा है, बढ़ रहा है, इनफैक्ट पॉजिटिव है, दोनों तो बढ़ रहे हैं। ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। ठीक है, फाइंड ईएमएफ एट t = 2 सेकेंड। बताओ। 400 वोल्ट आ रहा है सर। 640। उस समय का बी कितना रहेगा? उस समय का बी रहेगा 4p³। उस समय का ए डैश कितना रहेगा? 5। ठीक है, उस समय का ए कितना रहेगा? 5 × 2। उस समय का बी डैश कितना रहेगा? 12t²। ठीक है, टी की वैल्यू इसमें तो मैंने पुट कर दी, यहाँ पे पुट करना भूल गया। टी की वैल्यू है 2। जब टी की वैल्यू 2 है, 2 दूनी 4 दूनी 8, चौक 32, 32 पंछे 160 होता है, 10 और 480। ठीक है, तो 640 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। अब आते हैं सीधे लेंस लॉ पे। ठीक है, लेंस लॉ के बाद में चैप्टर अच्छे से स्टार्ट हो जाता है। लेंस लॉ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कितना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 5 स्टार है। लेंस कोई बंदा है, ठीक है, उसने ये लॉ दिया। उसने ये बोला, तुम्हें मालूम है कि स्कॉर्पियन वगैरह में ऐसा होता है कि स्कॉर्पियन के बच्चे जब पैदा होते हैं, ठीक है, तो खुद अपनी मम्मी को खा जाते हैं। ऐसा कुछ कहानी सुन रखा है क्या तुमने? सुना तो है सर। सुना है ना, मैं भी बस सुना ही हूँ। आई डोंट नो सही है कि नहीं है। ठीक है, वो तो बायोलॉजिस्ट बताएगा सर। तो बायोलॉजी वाले बताना। ऐसे लेंस लॉ में ये बोला जाता है कि लेंस लॉ ये बोलता है कि ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड EMF will be induced in such a way that it will oppose the cause which produced it.
ठीक है, जिस चीज के चलते ये पैदा हुआ है ना, उसी चीज को अपोज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, स्टेटस को वर्ड सुना है तुमने? सर यथा स्थिति आजकल बहुत सुनते होगे, न्यूज देखते होगे अगर तो। हाँ यस सर। सर ये ब्रांड भी है एक। आई डोंट नो कि यथा स्थिति की स्पेलिंग कितना गलत है, प्लीज हंसना मत। ठीक है, शायद उस साइड रहता, बट छोड़ो। यथा स्थिति बनाए रखने की कोशिश करता है ये। ठीक है, पुरानी जो इसकी स्थिति है ना, ये वो उस वाली स्थिति में ही रहना चाहता है। तुम्हें कुछ कुछ ऐसा लग रहा है क्या कि यहाँ पे इनर्शिया जैसा कुछ हो रहा है करके? हाँ सर। ठीक है, 2 चैप्टर बाद दूसरे नहीं चैप्टर मान ली। में जा करके देखेंगे। ठीक है, इसी चैप्टर में इसी कंसेप्ट को मैं बोलूंगा कि देखो इन्हीं सब हरकतों के चलते ये इनर्शिया की तरह बिहेव करता है करके। ठीक है, जब हम लोग एक इंडक्टर पढ़ रहे होंगे, इंडक्टर नाम का कुछ रहेगा। ठीक है ना? हाँ, नहीं मान रहा ये। ठीक है, तो यथा स्थिति बनाने की कोशिश करता है। इतनी इंपॉर्टेंट ये लाइन नहीं है, ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है जितना ये है कि जिस रीजन के चलते ये प्रोड्यूस होता है उसी को अपोज करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब ये कहता क्या है, ये देखो, ये कहता है कि तुम सबसे पहले तो सोचो कि एक आसपास में हमने बार मैग्नेट रखा हुआ है एक रिंग के, और रिंग को ना फिक्स रखा हुआ है। रिंग को फिक्स कैसे रखते हैं? कोई हाथ में पकड़ के रखा होगा, कोई कील ठोक दिया होगा, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बट फिक्स है। ठीक है, अब इसमें से बहुत सारे लाइन निकल रहे होंगे, यू माइट बी एबल टू सी देम। लिटरली तो दिखेंगे नहीं, मन की आंखों से। ठीक है, अब जब इसको करीब ले, अभी 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 इसमें वो नहीं है ना, अभी इस रिंग में देयर इज नो ईएमएफ, जब ऐसे ही बस ये रखा हुआ है तो। बट जब इसको करीब लेकर के जाओगे, ले जाते रहोगे, है ना, वाइल मूविंग कंडीशन रहेगी, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ रही है ना। जो ये देखो पहले अंदर नहीं घुस पा रहा था ये, वो भी अब अंदर घुस पा रहा है। समझ रहे हो? है ना, तो बढ़ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इंक्रीजिंग, या फिर ये बोलें फ्लक्स इज इंक्रीजिंग करके। ठीक है, तो इसमें ऐसे डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा। देखो ईएमएफ है, ईएमएफ तो प्रोड्यूस होगा, अब ईएमएफ के चलते करंट भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो करंट ऐसे डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा कि कॉज क्या था उस करंट के आने का, इस मैग्नेट का करीब आना। समझ रहे हो? तो इस मैग्नेट के करीब आने वाले इफेक्ट को वो हटा देगा, वो दूर भेजेगा। और तुम जानते हो कि जब ये एक करंट जब इसमें फ्लो होता है तो ये खुद भी एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है ना। देखो, फ्लक्स बढ़ा, ईएमएफ आया, ईएमएफ आया, करंट आया, करंट आया तो खुद भी फील्ड जनरेट करेगा। तो खुद जब ये फील्ड जनरेट करेगा तो खुद एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। तो कौन से डाइपोल की तरह बिहेव करेगा ये? ऐसे वाले। समझ रहे हो? अब ऐसे वाले की तरह ही क्यों बिहेव किया? बिकॉज द कॉज विच वॉज जनरेटिंग इज वॉज कमिंग नियर ऑफ द मैग्नेट। तो ये चाहेगा कि ये मैग्नेट को दूर भेजे, ये ट्राई करेगा इसको दूर भेजने का। और दूर कब भेज सकता है? जब इसका नॉर्थ प्रोड्यूस हो, उसके नॉर्थ के आसपास में। और ऐसा होने के लिए ऐसे करंट प्रोड्यूस होना जरूरी है जिसमें ये आउटसाइड द प्लेन है। समझ रहे हो ना? क्लॉकवाइज करंट। हाँ हाँ, मतलब इस साइड से अगर कोई बंदा देखे तो एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा, हाँ और इस साइड से देखने वाला क्लॉकवाइज बोलेगा। ठीक है, तुम्हें याद होगा कि एन के साइड में रहते थे तो एंटी क्लॉकवाइज रहता था, क्लॉकवाइज रहता था जब तुम साउथ के साइड में रहते थे। ये सोलेनॉइड का लॉजिक रहता था बच्चों वाला, ये लो, एन मतलब एंटी। ठीक है, और इससे मजाकिया क्या हो सकता है? ये मतलब क्लॉक, मतलब तुम साउथ पे खड़े हो तो तुम क्लॉकवाइज देख पाओगे, नॉर्थ पे खड़े हो तो एंटी क्लॉकवाइज देख पाओगे। ठीक है, फिलहाल लॉजिक ये है। अब तुम बता दोगे करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होने वाला है। जो चेंज हो रहा है ना उसको नलीफाई करना है। ठीक है, प्लीज आज सीख लेना। ये मेरा चौथा साल है मैं जब इस स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, एंड इट इज सो इजी ये बात को समझना। बट 50% स्टूडेंट जो है साल के अंत तक आकर के पूछते रहते हैं सर ये कैसे हुआ करके। ठीक है, तो प्लीज आज समझ करके जाना, ना समझ में आए वहीं पे रुकना।
हाँ, इसीलिए माइनस साइन लगा था। माइनस साइन क्यों लगा था? माइनस साइन ये दिखाता है कि वो ऐसा हरकत करेगा कि जो सामने वाला चीज प्रोड्यूस कर रहा है उससे ऑपोजिट बिहेवियर शो करे। ठीक है, इट विल कम टू यू। मैं माइनस साइन को मैथमेटिकली दिखाऊंगा। ठीक है, थंब रूल से देख सकते हो। अरे करोड़ों तरीके हैं देखने का, बट उसको बार मैग्नेट की तरह ही सोचना ना सबसे सरल तरीका रहेगा, ये बात याद रखना। ठीक है, ओके। हम लोग एक अप्रोच अपनाएंगे, जिस अप्रोच को बार बार अपनाएंगे यहाँ पे तुम्हें 2 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। 2 क्वेश्चंस। ये डायरेक्शन डिसाइड करने में किसी भी क्वेश्चन को। फील्ड लाइंस है ना, 2 क्वेश्चंस अबाउट बी। किधर है? ठीक है, अभी देखो मैं इसका यूज बताऊंगा कैसे इसको करना है। फील्ड लाइन किधर है, दूसरा उसके साथ क्या हो रहा है। ठीक है ना, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर ये 2 क्वेश्चन को तुम आंसर कर दोगे ना, तो तुम्हारा जो रेस्पॉन्स आएगा कि किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होना है, तो उसमें इस पार्ट को मत छेड़ना, किधर है उधर ही रहने देना। ठीक है, उधर ही रहने देना। ये पार्ट एज इट इज रहेगा, एज इट इज। और इसमें मान लो किधर है वाले बात में अगर वो बढ़ रहा होगा तो तुम्हारा आंसर हो जाना चाहिए कम हो रहा है इसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग बढ़ रहा है। जस्ट इन केस जो ना समझे ना उनके लिए ये वाला रूल रहेगा। अप्लाई करके दिखाता हूँ, देखो। ठीक है, ये वाले रूल को अप्लाई कर रहा हूँ। इसके बिना भी तुम समझ सकते हो। हर बार क्या है, मैग्नेट को विजुलाइज कर पाना मुश्किल होता है। जैसे कि ये देखो, B इक्वल टू 10 टेस्ला, 10T टेस्ला। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एरिया को तो मैं 2 मीटर स्क्वायर में फिक्स कर दिया हूँ। ठीक है, और B जो है वो बढ़ रहा है, ये बात सभी एग्री करते हो। ठीक है, देखो पहले एक क्वेश्चन का आंसर दो, किधर जा रहा है B, किधर है ना, ये स्टेटस को है, समझो दिस इज द स्टेटस को। किधर है? अंदर है। ठीक है ना, एक बात, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है ना, अंदर की तरफ बढ़ रहा है। मैं ऐसा बोलूं चलेगा? Yes, sir. अंदर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब इसमें ना ऐसे करंट बहेगा कि अंदर की तरफ बढ़ रहा है को वो क्या करेगा, अंदर की तरफ कम करना चाहेगा। समझ रहे हो क्या? क्या रिस्पॉन्स देगा वो? एज इट इज, मतलब अंदर की तरफ ही बोलो, बोलने के लिए अंदर की तरफ कम करना चाहेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। ठीक है ना, अब अंदर की तरफ बढ़ रहा है और अगर मैं ऐसे प्रोड्यूस कर दूं तो सही आंसर है क्या ये? अगर मैं करंट को इधर प्रोड्यूस कर दिया तो इज इट द करेक्ट आंसर? गलत है सर। ये गलत हो जाएगा। सोचो अगर इंड्यूस्ड करंट ऐसा आया तो तुम उसके अलोंग खुद हाथ को फेरोगे तो और अंदर भेज बैठोगे। ठीक है, उसको ओवरकम नहीं कर पाएगा, उसको सपोर्ट कर देगा। समझ रहे हो? बट लेंज लॉ तो ऐसा नहीं बोलता था। लेंज लॉ बोलता था कि जो उसका कॉजेटिव एजेंट है, कॉजेटिव एजेंट है अंदर की तरफ बढ़ना, तो उसका रेमेडी क्या बोलेगा, अंदर की तरफ कम करूंगा। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसा बोलेंगे कि इसका पॉजिटिव एजेंट है अंदर की तरफ बढ़ना, तो बाहर की तरफ बढ़ाना चाहेगा, तो सही बोलेगा वो भी। ठीक है क्या? ये अंदर की तरफ बढ़ हाँ रहा है सर। तो वो बोलेगा मैं बाहर की तरफ बढ़ाऊंगा। बाहर की तरफ भी बढ़ाने का एक ही तरीका है इसमें, ऐसा कर दो। अब बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं, देखो। अब तुम समझ रहे हो ना, दोनों में से कोई भी एक बात पकड़ लो और उसी लॉ को इतने बार प्रैक्टिस करो कि वो गलत ना हो तुमसे कभी भी। ठीक है, बट ट्रस्ट में देयर इज नथिंग मोर टू इट, इतना ही है। ठीक है, अब देखो जब ऐसे करोगे और इधर की तरफ तुम हाथ को फैलाओगे और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएंगी, तो इफेक्टिवली अंदर कम ही हो रहा होगा ना। ये रिस्पॉन्स है हमारा हमारा यही रिस्पॉन्स है। ये तो स्टेटस को था, जैसा था उधर की तरफ जाना चाह रहे हैं हम, तो इसमें ऐसे इंड्यूस होगा।
दिस विल बी द डायरेक्शन। चलो पूछो। सर हाँ सर अपन जैसे मैग्नेट को वो उस लूप की तरफ ले जा रहे हैं, हम्म तो अपना क्या बोलेंगे, मतलब एक डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है किसी, हम्म तो हम उसको दूर ले जाएंगे तो तुरंत दूसरे दूसरे डायरेक्शन में फ्लो। डायरेक्शन में फ्लो होगा, मतलब ईएमएफ हाँ जस्ट अपना साइन चेंज कर जीरो तुरंत। होगा, उसके बाद फिर चेंज होगा, तुरंत देख अल्टर हो तू ये जाएगा कि बता, पहले जीरो होगा फिर तू ये बढ़ेगा। बता मेरे को, तू किसी चीज को सामने की तरफ लेकर के जा रहा है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड से मान ले, ठीक है, तो तू पलटता है तो उल्टे वाले डायरेक्शन में सीधे 5 प्रोड्यूस कर देता है कि 5 से 0 जाकर के ही -5 प्रोड्यूस कर पाएगा? जीरो जाएंगे। हाँ तो 0 तो जाएगा ही ना, वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि 5 से सीधा -5 चले जाए, 0 तो होगा ही 100%। हाँ ठीक है, तो आ जाते हैं इसमें। अब यहाँ पे तुम्हारी टेस्ट है, यहाँ पे एरिया जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, एरिया बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ठीक है, तो फ्लक्स के साथ क्या हो रहा है ये सोचना है तुम्हें, ठीक है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगा या क्लॉकवाइज ये बताते जाना तुम्हें, A B C D ऐसे आंसर देना तुम, ठीक है, यहाँ पे बी फिक्स है 10 टेस्ला, ठीक है, यहाँ पे बी है 10 टेस्ला, एरिया कम हो रहा है, श्रिंक हो रहा है एरिया, ठीक है, व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछना चाहिए था, लेकिन अब करंट सीधे पूछ रहे हैं। ठीक है चलो देखो, देखो देखो देखो, वैसे मैं सीधे सीधे जल्दी जल्दी देख करके बता सकता हूँ, फिर तुम्हारे लिए ना वो धीरे धीरे उसी फॉर्मूले को बार बार लगा करके बताऊंगा। जैसे मैं इसमें क्या देखूंगा, मैं देखूंगा एरिया बढ़ रहा है और ये अंदर जा रहे हैं, अंदर जाने वाले लोग बढ़ रहे हैं, अंदर जाने वाले लोग बढ़ रहे हैं, तो मुझे अंदर जाने वाले लोगों को कम करना है, ठीक है,
ओके, इसमें बाहर आने वाले लोग कम हो रहे हैं, बाहर आने वाले लोगों को बढ़ाना है, ठीक है। अंदर जाने वाले लोग कम हो रहे हैं, अंदर जाने वाले लोगों को बढ़ाना है। बाहर आने वाले लोग बढ़ रहे हैं, बाहर आने वाले लोग बढ़ रहे हैं, बाहर आने वाले लोगों को कम करना है, ठीक है, ये आंसर है। सही है सर। ठीक है, प्लीज अपने आप को छोटा मत मानो, तुच्छ प्राणी मत मानो अगर ये समझ नहीं पा रहे हो। कुछ ऐसे हमारे यहाँ से ट्रिपल आईटीएंस भी हैं, आईआईटीएंस भी हैं और एनआईटीएंस भी हैं जिन्होंने साल के अंत में ये चीज को समझा, तो इट्स ओके, ठीक है, पूछो। कोई भी एक को बताओ। यहाँ पे कन्फ्लिक्टिंग होता तो कैसे बताते, फिर वो कैलकुलेट करके बताना पड़ता, समझ रहे हो ना, फिर आ रहा देखते है कि कैलकुलेट नेगेटिव वो करके। पूरा उससे पता चलता हाँ एग्जैक्टली, बोल सार्थक, बोल यार। सर बी में एरिया सर कम हो रहा है एंड बी बढ़ रहा है। नहीं यार, बी में तो बी कांस्टेंट है, बी 10 टेस्ला ही है सार्थक, ये कांस्टेंट है देखना। कैपिटल टी छोटे टी में फर्क को समझो यार, कैपिटल टी टेस्ला है। वो 10T सोच लिया होगा। ठीक, कोई बात नहीं, चल, होता है इस वाले चैप्टर में। हाँ बोल बोल यार, बोल अरिंदम। सर अगर बी कम हो रहा है मतलब थर्ड केस में, तो इसको ऐसे मान सकते हैं कि मतलब उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेट को मतलब फोर्स कर रहे हैं, मतलब मैग्नेट को बाहर निकाल रहे हैं उससे। एक बात को याद रखना कि सिर्फ मैग्नेट के चलते हो रहा हो वो जरूरी नहीं है ना, ये किसी करंट कैरिंग वायर के चलते भी हो सकता है। मतलब ये जो बी का सोर्स है, ये वो किसी और करंट कैरिंग वायर के चलते भी आ सकता है। हाँ बोल, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, बाहर वाला मैग्नेट जो है अंदर की तरफ आ रहा है, ऐसा बोलना चाह रहा है क्या? नहीं सर, बाहर की तरफ जा रहा है। देख इस वाले केस में, हाँ हाँ, बाहर की तरफ जा रहा है। देखो अरिंदम जो पूछा उसको मैं सबको समझाता हूँ। ये होने के दो तरीके हैं यहाँ पे जो हो रहा है, ठीक है, देखते रहना। ये होने के जो दो तरीके हैं वो ये हैं कि एक लूप है और उसमें अंदर वाले लोग कम हो रहे हैं। अंदर वालों का कम होना मतलब, अंदर वालों का कम होना मतलब इसका इधर जाना। अगर तुम यहां से देख रहे हो तो ना, यहां से देखने वाले पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं, यहां से इसके चलते तो अंदर जाने वाले लोग थे, लेकिन मैग्नेट खुद इधर मूव कर जाए तो अंदर वाले कम हो जाएंगे, ठीक है, ये सिनेरियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा सिनेरियो, अंदर वालों का कम होना, सोचने दो ना। हो सकता है ना, मैग्नेट अंदर ही जा रहा है पर उसका वो मतलब ने चढ़ा मैग्नेट। गया हो, ऐसा बोलना चाह रहे हाँ, ठीक है, तो ये दोनों तरीके हैं इस साइड से तो देखने जब के। मैग्नेट पावर कम होते जा रहा है। हाँ कैसे भी देख सकते हो, बट मैग्नेट के टर्म में कुछ लोग सोचना पसंद करते हैं, तो ये लो। है ना, अब ये वाला चीज देखना थोड़ा मुश्किल पड़ता है यार, सही बता रहा हूँ मैं। तो हमेशा नॉर्थ के साइड से सोचा करो, ठीक है ना। अगर बढ़ रहा है तो नॉर्थ पास आ रहा है सोचा करो, कम हो रहा है तो नॉर्थ दूर जा रहा है सोचा करो, तो जल्दी सोच पाओगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लोगों को देखने में, मुझे भी थोड़ा विजुलाइज करने में दिक्कत होती है अपने स्टूडेंट समय से। ठीक है, कर सकते हैं बिकॉज मैथमेटिकली समझ रहे हो ना, मैथमेटिकली ये हो रहा है कि प्लस का अंदर जाना तो प्लस का बढ़ना, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस होता है, ऐसा कुछ कुछ सोच सकते हो तुम। प्लस माइनस वाले लॉजिक से हमेशा काम हो जाएगा, ठीक है, बट ट्राई टू थिंक इन दिस वे, इजी पड़ेगा। यस टफ सर। रास्ते को क्यों चुनना जब जानते ही हैं कुछ रास्ता टफ है तो। यस बाकी मैग्नेट से ना सोच करके देखो, जैसे मैंने आंसर दिया, अंदर की तरफ क्या हो रहा है, तो अंदर की तरफ जो हो रहा है उसका उल्टा करना है अंदर की तरफ, ठीक है, डायरेक्शन को ना बदलो, इफेक्ट को बदलो।
ओके, हर्षिता एंड अल्फिया। ठीक है, अगर समझ गए हो ना तो इतना ही है, मतलब मोर और लेस चैप्टर वाकई बताऊं तो इसी के वेरिएशन को पढ़ते रहना है। ठीक है, लेंस लॉ के अच्छे स्टेटमेंट को लिखना। मैं तो वो बताया हूँ कि लेंस लॉ है क्या चीज़। ठीक है, क्रूडली तुम्हें एक अच्छा डेफिनेशन जो सीबीएसई टीचर को मस्त लगे बुक में ढूंढ लेना। याद रखना, लेंस लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्वेश्चन तुम्हारा 2 मार्क्स का फिक्स है, या फिर 1 मार्क्स मान लो। हाउ इज लेंस लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? तो देखो क्या ऑब्जर्वेशन रहेगा। ऑब्जर्वेशन ये रहेगा, देखना, एक मैग्नेट को रख लो। ठीक है, इसको फिक्स कर दो 1 मिनट के लिए। और अगर तुम इसकी तरफ एक रिंग को फेंको ना वैक्यूम में, वैक्यूम है प्लस नो ग्रेविटी है मान लो। कम ऑन यार, कुछ और ही मिटाने जाओ कुछ और मिट जाता है। इसको इधर फेंके हैं 10 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ पे वैक्यूम है। ठीक है, ग्रेविटी भी नहीं है। तो क्या होगा मालूम है, थोड़ी देर में ये जो चीज है ना इसकी स्पीड कम हो जाएगी। ये बात तो सबको समझ में आ ही गई होगी। ठीक है भाई, अपोज हो जाएगा ना, ये जब पास जाएगा तो इसका ये वाला एंड कैसे बिहेव करने लग जाएगा, नॉर्थ की तरह बिहेव करने लग जाएगा। एंड देयर विल बी डेफिनेट रेजिस्टेंस टू द वेलोसिटी, फ्रिक्शन वाला रेजिस्टेंस नहीं, देयर विल बी सर्टेन अपोजिशन टू द वेलोसिटी, और इसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो एनर्जी के पर्सपेक्टिव से सोचो एक बार, एनर्जी तुमने दी थी कुछ हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन अब स्पीड कम हो गई है, तो कहाँ गई होगी वो एनर्जी? सर रोकने में। कहाँ गई? रुकने में तो गई, बट कहाँ? मैग्नेटिक फील्ड में। कह सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड में गई है थोड़ी थोड़ी। सर ईएमएफ इंड्यूस करने में। बट मान ले देवेंद्र कि थोड़ी देर में ये रुक जाता है। ठीक है, कंप्लीटली रुक गया, जब स्टॉप हो गया मान ले, तो जब स्टॉप हो जाएगा तब तो मैग्नेटिक फील्ड है नहीं इसके चलते फिर। ठीक है, चलो देखो ऐसा होता है, वाकई में मैग्नेटिक फील्ड में भी जाती है, बट हमें जो आंसर मेनली बताना है वो ये है कि ये वाकई में जब तुम इसको छुओगे ना वैसे समय पे तो ये गर्म हो जाएगा। कोई बता सकता है क्यों गर्म हो जाएगा टच करने पे? करंट फ्लो। हाँ, करंट फ्लो हो रहा था तो आई रेजिस्टेंस। स्क्वायर आर के चलते। हाँ, समझ रहे हो, तो उसमें ग्लो ग्लो आ जाएगा अगर बहुत ही जोर से फेंका है वगैरह वगैरह। ठीक है, बेसिकली वो हीट अप हो जाएगा आई स्क्वायर आर के चलते। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है। ठीक है, कैसे है, अगर तुम्हें फील नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, प्लीज इसमें स्टडी करो एज मच एज पॉसिबल जिससे तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिले। बट इतना ही है कि ये तो फैक्चुअली पूछता है कि हाउ इट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो हम लोग बोलते हैं कि व्हेन वी थ्रो अ रिंग, कंडक्टिंग रिंग, टुवर्ड्स अ मैग्नेट, then it will slow down. So here the kinetic energy of ring has changed into the electrical energy and into the heat energy. ठीक है, इलेक्ट्रिकल से हीट एनर्जी पे। ठीक है ना, इफ वी टच इट विल फील लिटिल बिट वार्मर। ओके, ये फैक्ट को याद रखना यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहां पे देखो, एक रिंग ले लिए हैं और इसको फ्री फॉल करा रहे हैं। एक रिंग है कंडक्टिंग हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल रिंग है अर्थ में। ठीक है, अर्थ है आसपास, ये लो अर्थ।
ठीक है, साइज मत सोचो, नीचे अर्थ है बस ऐसे सोचो। ये हॉरिजॉन्टल रिंग है और यहाँ पे नॉर्थ है। तो जब ये गिर रहा होगा ना, तो जब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा, तो इसके लिए जो इसका एक्सेलरेशन ये फेस कर रहा होगा, है ना, डाउनवर्ड गिरते समय, अगर रिंग नहीं होता तब तो जी फेस करता, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही महसूस करता वो। समझ रहे हो? लेकिन केस ए और केस बी में जब वो यहां तक पहुंचा और रिंग से लेकर के नीचे तक पहुंचा, तो केस ए में एक्सेलरेशन इज लेस देन जी, एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन जी। केस बी में एक्सेलरेशन इज लेस देन जी, एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन जी। क्या महसूस होगा उसको, ये बताओ कौन सा, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? इन दोनों में से कोई एक ही होगा, मैं बता देता हूं पहले से ही। देन होगा। ठीक है, दोनों ही केसेस में क्या होगा, लेस देन ही होगा। कभी हमने सुना है क्या कि लेंस लॉ सपोर्ट करेगा करके? कभी भी चाहेगा कि जो चीज हो रहा है वैसा ही होता रहे? कभी नहीं चाहेगा। ठीक है, कभी नहीं। तो केस 1 में कैसा बिहेव कर रहा है ये देखना। केस 1 में जब तक ये नीचे की तरफ आए जा रहा है ना, ठीक है, जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ये ऐसे मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ एंड साउथ। और जब ये एक्चुअली पार होकर के चले जाएगा, ठीक है, ये वाला मैग्नेट हमारा जो है वो यही है, वो यही है। तो तो ऐसा हो जाएगा क्या, ये ऐसा रहेगा क्या, पहली बात। कुछ लोग तो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। खैर, तो ये तो साउथ ही रहेगा, ये तो नॉर्थ ही रहेगा इस वाले का, और ये जा नीचे रहा होगा। ठीक है, अब बताओ क्या होगा यहाँ पे। ये नॉर्थ बनेगा, ये साउथ बनेगा। देखो ये पास आ रहा था तो ये क्या बोलेगा, रिंग दूर जा बोलेगा। इस केस में ये दूर जा रहा है, साउथ एंड दूर जा रहा है, तो ये वाला एंड क्या बोलेगा, साउथ एंड पास आ जा। ये बोल रहा नॉर्थ एंड पास आ रहा है, तो ये बोल रहा नॉर्थ एंड दूर चले जा। समझ पा रहे हो? यस सर। तो इस केस में इसको रिपल्शन के चलते जी से कम हो गया, और इस केस में अट्रैक्शन के चलते जी से कम हो गया। ठीक है, क्या सावेज आज एक्टिवेटेड नहीं है? सावेज क्या बात है? इसको पूछते कैसे हैं, एज सीन फ्रॉम अबव। इस केस में कैसा दिखेगा करंट, एज सीन फ्रॉम अबव, हाउ विल द करंट लुक व्हेन इट इज अप्रोचिंग द रिंग? क्या आंसर देंगे? क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। है ना, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है मेरे को तो। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इसको नजर आएगा, क्योंकि ये नॉर्थ एंड पे खड़ा है ऑफ कोर्स। ठीक है, ओके। एसएचएम करने लगेगा लग रहा है रिंदम को। देखो ये देखो, एक रीजन है, मान लो there is a region somewhere where this type of magnetic field is set। ठीक है, इसमें एक लूप को लेकर के आए, रिंग को, ठीक है, और उसको एसएचएम पे भिड़ा दिए। ठीक है, तो ये एसएचएम की ना एम्पलीट्यूड के साथ क्या होगा ऐसा पूछते हैं जेई वाले। इस एसएचएम के देखो इतने ही रीजन में कन्फाइंड है, जितना बड़ा रीजन मैंने बनाया है ना उतने ही रीजन में कन्फाइंड है, मतलब कुछ रीजन में नहीं है वो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसके एम्पलीट्यूड के साथ क्या होगा, एक एम्पलीट्यूड विल गो ऑन इंक्रीजिंग, गो ऑन है ना, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। ठीक है, एम्पलीट्यूड विल गो ऑन डिक्रीजिंग, या फिर एम्पलीट्यूड विल रिमेन कांस्टेंट। क्या, व्हाट विल बी द केस? सर जब आएगा तो डिक्रीज होगा।
जाएगा तो भी डिक्रीज होगा। सर उसके रिस्टोरिक फोर्स तरफ तो उसका फोर्स नहीं है, तो मेरे ख्याल से सेम रहना चाहिए क्या? तुम सोचो। ये किंग्स 11 पंजाब का मैच कौन देखता है यार? कौन फैन है भाई? सावेस फैन है क्या किंग्स 11 का? मेरे को तो लग रहा है हर्षिता ही मैच देख रही है आज। इस केस में ना एम्पलीट्यूड हमेशा डिक्रीज होगा। ठीक है, तुम खुद बताओ यार, लेंस लॉ अपोज करता है कि सपोर्ट करता है, पहले तो ये बताओ। वो अपोज करता है, ठीक है। और एनर्जी के बारे में क्या बोलता है लेंस लॉ? इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जब ये अंदर बाहर कर रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे, तो इसमें हीट प्रोड्यूस तो हो ही रही होगी। हीट प्रोड्यूस हो रही होगी, तो जो एसएचएम की प्रॉपर्टी रहती है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस बस जब तक काम करें, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस में के और पी आपस में इंटरचेंज हो रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे हीट में भी कन्वर्ट हो जा रहा है ना, तो इसकी जो एनर्जी एसएचएम की है वो हीट में थोड़ा थोड़ा दे रहा है। तो एम्पलीट्यूड क्यों बढ़ेगा या फिर क्यों कांस्टेंट रहेगा? इट इज अ काइंड ऑफ डैम्पिंग मोशन। समझ रहे हो? डैम्प हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज सम पार्ट ऑफ एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट। तुम ऐसा मत सोचो यहाँ पे लेंस लॉ की जगह कुछ और ही लगा दिया। लेंस लॉ को एनर्जी के टर्म्स में सोच रहे हैं हम, ठीक है। इसको टाइट, इसको एकदम स्ट्रेच किए, नीचे की तरफ खींचे, ठीक है, नीचे की तरफ खींचे और रिलीज कर दिए, तो ये करेगा तो एसएचएम, ठीक है। एसएचएम रहेगा विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, विथ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, ठीक है। और जो किंग्स 11 पंजाब के फैन है उनके लिए इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। क्या आंसर होगा? तो कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग। लो, कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग। ठीक है, आंसर तो बीजेपी है, ये तो पता ही है तुम्हें यार। करेक्ट आंसर ये है, ठीक है, लेकिन कम मार्क्स लाने के लिए डिक्रीजिंग। ठीक है, एम्पलीट्यूड कभी भी बढ़ेगा नहीं, डैम्पिंग फोर्स है, हीट में कन्वर्ट हो रहा है, हमारी एनर्जी कहीं तो जा रही है, एम्पलीट्यूड कम हो रहा होगा, ठीक है ना। चलो इतना ही आज। रुक जाओ रुक जाओ, जाओ मत।